चलिए भाई, तो डेबिट वाउचर मैं आपको बताता हूँ। जब भी पेमेंट होती है तो डेबिट वाउचर बनता है। पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को हमने सैलरी पे करी तो पेमेंट में डेबिट वाउचर बनता है। हमें डेबिट पार्टी लिखने की जरूरत होती है। क्रेडिट तो ऑब्वियस है, कैश होगा क्योंकि पेमेंट हो रही है। तो कैश वाउचर दो होते हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर फॉर पेमेंट, क्रेडिट वाउचर फॉर रिसिप्ट। तो क्योंकि डेबिट वाउचर है, पेमेंट का वाउचर है, तो क्रेडिट पार्टी तो कैश है ही, सिर्फ डेबिट पार्टी हमने लिख दी सैलरी। फॉर्मेट ये रहा, नाम कंपनी का, एड्रेस, वाउचर नंबर, और यहाँ पे वाउचर नंबर हमने फिल कर दिया। ये सब प्रिंटेड होता है पहले से। जो भी कंपनी का वाउचर पहले से प्रिंट होता है, ABC एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, B61 गुरु नगर एक्सटेंशन। वाउचर नंबर यहाँ पे फिल करना होता है आपको, डेट के आगे डेट डालनी होती है, फिर डेबिट के आगे जो डेबिट है वो डालना होता है आपको। नीचे SD मैनेजर, SD अकाउंटेंट। तो डेबिट हमने कर दिया सैलरी, क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं। क्रेडिट पार्टी लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट वाउचर में साइड में ये वाला पार्ट भी बनता है आपका। ये पार्ट तब होता है जब सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो ये पार्ट काम आता है। जैसे हम अगर ऑटो से आएंगे तो ऑटो वाला हमें बिल नहीं देगा, तो फिर ये वाला पार्ट जो है सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। हमें यहाँ पे रिसीव्ड रुपीज करके डैश 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 करके छोड़ देना है बस, और यहाँ पर एफिक्स रेवेन्यू स्टैंप लिख देना है। यहाँ से हमें पोस्ट ऑफिस से जो स्टैंप, रेवेन्यू स्टैंप 1 रुपये वाली लगानी होती है लेके, और यहाँ पे रिसीव रुपीज करके जो अमाउंट वगैरह होती है वो लिखनी होती है। तो ये फिर ये वाला पार्ट जो है सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है, जहां पर सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। सिर्फ डेबिट वाउचर में ही ये साइड वाला पार्ट बनता है। इसके बाद ट्रांसफर वाउचर। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 10,000। रवि से 10,000 की गुड्स परचेज करें हमने, पार्टी का नाम गिवन है, तो यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो कैश वाउचर नहीं बनेगा। नॉन कैश वाउचर बनेगा, यानी कि ट्रांसफर वाउचर बनेगा। ट्रांसफर वाउचर में हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखने होते हैं। ऊपर कंपनी का नाम, एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट। डेबिट जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है तो डेबिट हो गया परचेज अकाउंट, और क्रेडिट हो गया रवि अकाउंट। और क्रेडिट के नीचे नरेशन लिख दी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, वाइड बिल नंबर 70, और अमाउंट लिख दी हमने। नीचे SD मैनेजर, SD अकाउंटेंट। तो ये फॉर्मेट है भाई ट्रांसफर वाउचर का। डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाएगा, नरेशन लिखी जाएगी, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, नीचे टोटल भी आएगा। तो इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो होगा बिल। जब रवि को से हमने गुड्स परचेज किए हैं तो वो हमें बिल देगा, कैश मेमो नहीं देगा। कैश मेमो कैश ट्रांजेक्शन के लिए होता है, हम उधार में खरीद रहे हैं तो हमें इनवॉइस देगा, जिसको कि बिल भी बोलते हैं। दैट इज अवर सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर उसको देख के हमारा जो अकाउंटेंट है सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के अकाउंटिंग वाउचर बनाएगा। अकाउंटिंग वाउचर दो तरह के होते हैं, कैश और नॉन कैश। यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे नॉन कैश वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर बनेगा, और ये उसका फॉर्मेट है। तो आपके जो सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें एक तो आपका कैश मेमो ही होता है, जो कैश ट्रांजेक्शन के टाइम पर सेलर परचेजर को देता है। एक इनवॉइस या बिल होता है, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के टाइम पे सेलर परचेजर को देता है। जो कैश मेमो होता है उसमें परचेजर का नेम, एड्रेस वगैरह नहीं होता, और जो इनवॉइस या बिल होता है उसमें परचेजर का भी नेम, एड्रेस वगैरह होता है, क्योंकि हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो परचेजर की सारी डिटेल उसमें होती है। फिर आपका सोर्स डॉक्यूमेंट में एक आता है रिसिप्ट। जैसे हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो पार्टी हमें, कोई भी सर्विसेज वगैरह हम लेते हैं तो पार्टी हमें रिसिप्ट देती है ना। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। जब भी हम कस्टमर से कैश या चेक लेते हैं तो उसको रिसिप्ट देते हैं।
इसकी भी 2 कॉपी बनती है। ओरिजिनल कॉपी हम पार्टी को दे देते हैं जो पेमेंट कर रही है, उसके पास सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, और कार्बन कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं, हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। फिर एक ये रहा रिसिप्ट का फॉर्मेट, देखिए ये रहा, रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम दिस, ऐसे करके ये हमारी कंपनी का नाम प्रिंट है, एड्रेस प्रिंट है, रिसिप्ट नंबर प्रिंट है, डेट हमें डालनी है आगे, और यहाँ पे पार्टी का नाम जिससे रिसीव कर रहे हैं, कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, चेक या कैश जैसे भी ले रहे हैं, डेट वगैरह, और नीचे साइन। ये रिसिप्ट का फॉर्मेट है। फिर पे इन स्लिप, आप में से अगर किसी ने बैंक में कभी डिपॉजिट कराया हो पैसा, तो ये पे इन स्लिप है। इसमें जो बीच में ये पार्ट है, ये देखिए लाइन, यहाँ से इसको इसको फिल करके हमें देना होता है कैशियर को बैंक में, और कैशियर डिटेल वगैरह चेक करके और कैश काउंट करके अपने पास जमा कर लेता है, और ये छोटा वाला पार्ट हमें साइन करके दे देता है।